करने से वो जो वृद्धावस्था की जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। काली माँ इसकी देवी है क्या? काली माँ का ध्यान, वो कालातीत देवी है, उसकी कोई काल नहीं है, काली तभी नाम है उसका। हाँ, वही वयोवस्था विवर्जित। वयो अवस्था मतलब वो वयस, मतलब एज से आते हुए अवस्था से वो निकालते, मतलब वो कालातीत है ना, इसलिए कालातीत वाला काली है, इसलिए वो अवस्था वयोवस्था विवर्जिता वही वो काली माँ है। उसको वो वो भी बोल सकते हैं वयोवस्था विवर्जिता, वो माँ का नाम है, वही काली का रूप है। मतलब बाल्यावस्था आते हैं, यवनावस्था, वृद्धावस्था होते हैं ना, वो अवस्था से वो दूर करते, मतलब वो अवस्था से अतीत करवाते हैं, मतलब वो काल से ही होते हैं ना, बाल्य में वो एज से आते हैं वो काल, इसलिए इससे इसको जो आप आराधना करते तो क्या होता है, वो वयोवस्था विवर्जित, वो अवस्था से वो अतीत करवाते हैं, दूर करवाते हैं। अब आते हैं सिद्धेश्वरी माँ, सिद्धि देते हैं। सिद्धेश्वरी माँ हमें सिद्धि देते हैं, सिद्धि दात्री है वो स्वादिष्ठान चक्र की देवी है, और मंत्र मन से जप करने से वो हमें सिद्धि देती है, नहीं तो आप जितना मर्जी जप करो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। 10 महाविद्या से इनको जप करना है। ये सही बोला मैडम मैंने? 10 महाविद्या से जप। 10 महाविद्या बोले। 10 महाविद्या में काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धुआंवती, भैरवी, बगलामुखी, षोडशी, मातंगी, ये सब देवी है। काली सबसे फास्ट में आते हैं। इन सब की सिद्धि करने से आपको मुक्ति मिलती है। और आज प्रतिभा जी नहीं आए, फोन करें उनको क्या? नहीं, वो रिकॉर्डिंग होते तो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, देखते और हैं। हमारे दुष्ट मन में जो दुष्ट तत्व, बुरा तत्व है वो नष्ट करते हैं माँ सिद्धि दात्री, सिद्धेश्वरी माता। वो जो आदि शंकराचार्य है उन्होंने ये 10 महाविद्या से उनका साधना किया था, आराधना किया था। और इसके बाद है सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या, सिद्ध विद्या कहाँ की है देवी? सिद्ध विद्या, सिद्ध विद्या आज्ञा चक्र की ना माता ना? सिद्ध विद्या मूलाधार चक्र की। सिद्ध विद्या मूलाधार के लिए, मूलाधार उनकी आराधना करने से हमें सिद्ध विद्या आती है। महाविद्या, श्री विद्या, सिद्ध माता, सिद्ध माता आज्ञा चक्र के लिए। हाँ, प्रतिभा जी ने आपके बारे में ही बात करी, आपको सिद्ध माता आज्ञा चक्र के लिए, यशस्विनी सहस्रार के लिए। सिद्ध माता मूलाधार चक्र है ना, सिद्ध विद्या मूलाधार। सिद्ध विद्या मूलाधार के लिए, सिद्ध माता आज्ञा चक्र के लिए, आज्ञा चक्र के लिए है। सिद्धेश्वरी स्वादिष्ठान के लिए। हाँ, सिद्धेश्वरी आप है। जगतस्विनी जो हमें कीर्ति देते हैं, जस देते हैं, वो सहस्रार्ध की देवी है। जशस्विनी सहस्रार्ध की देवी है ना मैडम? यशस्विनी सहस्रार का देवता है। हाँ, वो हमें जस कीर्ति ये सब देते हैं। बस मैं इतना ही बोल पाऊंगी यार, आप बोलिए आगे। अभी है ना रक्तवर्ण मांसनिष्ठ, रक्तवर्ण, रक्तवर्ण मतलब रक्तवर्ण, अभी विशुद्धि चक्र नीला है।
विशुद्धि चक्र निलय रक्तवर्ण त्रिलोचन। वो आते हैं विशुद्धि चक्र निलय। विशुद्धि चक्र कैसे होते हैं? विशुद्धि चक्र कंठ में रहते हैं। वो क्या होते हैं ना, मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक आते तो है ना, कुछ सिद्धियां आते हैं, कुछ वो आते हैं। वो विशुद्धि चक्र में होते हैं वज्रेश्वरी, वो वाक देवता है। वो कौन सा कलर में होते हैं? सफेद कलर में होते हैं। उधर वो लोटस होते हैं ना, कमल, वो पुष्प सफेद रंग में होते हैं। उसका 16 पेटल्स होते हैं। और वो उसमें होते हैं कुछ परिचारिक देवता होते हैं, वही 16 पेटल्स के रूप में होते हैं। और उसमें होते हैं विशुद्धि चक्र ने लिया। और वो स्किन का व्यवस्था होते हैं ना, वो स्किन का व्यवस्था विशुद्धि चक्र पे होते हैं। और उसमें हम बोलते हैं वज्रेश्वरी, मगर और एक देवता होते हैं, वो वज्रेश्वरी को ही बोलते हैं डाकिनीश्वरी। वो डाकिनीश्वरी वो वज्रेश्वरी का रूप है, वो विशुद्धि चक्र पे होते हैं। और उसमें होते हैं वसन्यादि वाग देवता भी होते हैं वो विशुद्धि चक्र पे। वो वो स्किन वो सप्त धातु में स्किन का व्यवस्था होते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हैं विशुद्धि। और होते हैं, उसके बाद आते हैं रक्तवर्ण। रक्तवर्ण त्रिलोचन, मतलब रक्तवर्ण वो भी वो माँ कैसे रहते हैं? वो रेड कलर पे, मतलब अरुण वर्ण बोलते हैं ना, अरुणम करुणांतरंगिताक्षी में सिंधूर अरुण विग्रह, मतलब वो अरुण, मतलब वो रक्तवर्ण, मतलब रेड कलर पे माँ होते हैं। इधर क्या होते हैं? विशुद्धि उसमें होते हैं वो सफेद वाला लोटस होते हैं, मगर माँ रेड कलर पे होते हैं। लोटस उसका पेटल्स वो सभी सफेद वाला होते हैं। रक्तवर्ण वो विशुद्धि चक्र में ऐसा माँ रक्तवर्ण में रहते हैं, वो डाकिनीश्वरी, वही वज्रेश्वरी। आप देख लीजिए, विशुद्धि से लेके नीचे 5 चक्र होते हैं, ऊपर आज्ञा चक्र होते हैं। ये 5 चक्र वो पंचभूत है, वो पंचभूत और पंचेंद्रिय से वो कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद वो ऊपर आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पूरा अलग है, मतलब वो आज्ञा चक्र ही वो अंतःकरण तत्व से होते हैं। मतलब आज्ञा चक्र तक जाते तो पूरा अंतःकरण शुद्धि हो जाते हैं, इसलिए वो अंतःकरण, मतलब वो अंतःकरण से ही सभी नीचे चक्रों को वो कमांडिंग करते हैं, आज्ञा करते हैं, इसलिए वो आज्ञा चक्र है। वो कैसे होते हैं? आप देख लीजिए, विशुद्धि चक्र आकाश तत्व है, पंचभूत में वो आकाश पूरा ऊपर होते हैं ना, इसलिए विशुद्धि से नीचे जाते हैं। मतलब वो आकाश तत्व है, वो आकाशाद्वायु, वायुरोर अग्नि, अग्नियो जल, जल से होते हैं वो पृथ्वी, ऐसा होते हैं। आप देख लीजिए, आकाश, आकाश से वायु नीचे, आप देख लीजिए आकाश विशुद्धि है, वायु तत्व अनाहत है, और वायु और अग्नि है, अग्नि तत्व मणिपुर का। और नीचे मणिपुर के बाद नीचे आते हैं जल तत्व, स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान से पूरा नीचे होते हैं पृथ्वी तत्व, वो मूलाधार है। मतलब ये पूरा पांच चक्र पंचभूत से ही
पंचभूत से कनेक्टेड होते हैं और पंच तन्मात्रा से कनेक्टेड होते हैं। आप देख लीजिए, आकाश शब्द है, वो विशुद्धि चक्र है, इसलिए वो कंठ स्थान में होते हैं ना। हमारे वो शब्द भी कहाँ से निकलते हैं? कंठ से ही निकलते हैं ना, वो आकाश तत्व शब्द है। उसके बाद आते शब्द रूप। रूप शब्द शब्द स्पर्श, वो स्पर्श वायु से आते हैं। आप देख लीजिए, वो वायु अनाहत का होते हैं, वो वायु तत्व है पंच तन्मात्रा में। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय में क्या है? स्पर्श। स्पर्श पंच ज्ञानेन्द्रिय में उसमें कौन तो सा ये पार्ट है? स्किन आ जाएगा ना मैम, स्पर्श में। स्किन। हाँ वो पंच ज्ञानेन्द्रिय में स्किन है। शब्द वाक है। हाँ, शब्द वाक, तो ये तो सब तो वायु तत्व शब्द आकाश तत्व है, आकाश वो तत्व है। स्पेस शून्य से आते हैं ना। शब्द वो आकाश तत्व है, वो विशुद्धि चक्र का। मैं एक टेबल बना के भेजते, वो आज बनाना है सप्त धातु का, ये इसका वो होते हैं। और उसके बाद आते हैं वायु के बाद अग्नि। अग्नि अग्नि कैसे है? वो अग्नि पंचभूत में एक है ना, उसका कनेक्टेड पंच तन्मात्रा रूप, शब्द स्पर्श रूप। रूप मतलब रूप का कनेक्टेड क्या है? आइस। आंख, आइस। वो देखते हैं, वो अग्नि मतलब वो ज्योति स्वरूप है ना, वो लाइटिंग है। वो लाइटिंग से ही हम देख सकते हैं, वो रूप को देख सकते हैं। वो रूप पंच तन्मात्रा में, वो रूप वो आंख से कनेक्टेड है। वो पंच ज्ञानेन्द्रिय में आंख से कनेक्टेड है। और उसके बाद आते हैं जल। जल तत्व वो स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। और वो पंच तन्मात्रा क्या है? रस। मतलब वो रस कहाँ रहते हैं? पंच रस ज्ञानेन्द्रिय में रस कहाँ वो किस मणिपुरक पार्ट से से? नीचे है मैम, मणिपुरक से नीचे और मूलाधार से ऊपर। वो स्वादिष्टान है चक्र। हाँ वो स्वादिष्टान चक्र से जल तत्व कनेक्टेड होते हैं, उसका पंच तन्मात्रा रस है। रस मतलब वो रुचि है, कहाँ से होते हैं वो? वो तो हो जाएगा, टंग हो जाएगा मैम। टंग। वो रस उधर से ही मुंह से आते हैं ना, लाला जल आते हैं, वो रस उससे ही हम टेस्ट कराते। वो क्या है? टंग है। टंग टंग है। हाँ, और टंग से हम रस मतलब वो टेस्ट, हम टेस्ट कहाँ से लेते हैं? वो टंग से लेते हैं। वो रस पंच ज्ञानेन्द्रिय में टंग से कनेक्टेड है, वो पंच तन्मात्रा रस है। वो मुंह से आते हैं ना, वो आते हैं, सलेवा आते हैं, लाला जल आते हैं ना, वो उसके वजह से ही हम टेस्ट और ये मालूम पड़ते हैं। और उसके बाद होते हैं गंध। गंधा मतलब वासना। वो वासना कहाँ? वो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। वो गंध पंच तन्मात्रा में एक है ना, एक गंध, और वो मूलाधार से कनेक्टेड है। वो पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है? गंध के लिए नाक, वो स्मेल देते ना, वासना। इधर दो वासना होते हैं, बाह्य चीजों का वासना स्मेल होते हैं, और हमारा पूर्व जन्म का वासना बोलते हैं ना, वो भी मूलाधार चक्र के नीचे होते हैं। मूलाधार स्पाइनल कॉर्ड के नीचे मूलाधार पे पूर्व जन्म का वासना होते हैं, वो उसी से हम कर्म भोगते हैं। यही है वो पूरा। आप देख लीजिए, पंचभूत और पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच चक्र, ये पूरा कनेक्टेड है। उसके बाद होते हैं आज्ञा चक्र। होते हैं आज्ञा चक्र, ये पंचभूत पंच तन्मात्रा पंच ज्ञानेन्द्रिय से ऊपर है, उसे वो कनेक्टेड नहीं है।
तब वो आज्ञा चक्र पूरा अंतःकरण तत्व से ही होते हैं। हमारा अंतःकरण में आप देख लीजिए, आज्ञा चक्र में अंतःकरण में नेगेटिव होते तो नेगेटिव वो कमांडिंग्स देते हैं, पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव कमांडिंग्स देते हैं। इसलिए वो आज्ञा चक्र के पास हम वो तिलक वो सिंदूर लगाते हैं। मतलब जेंट्स है तो पूरा सैंडल का वो लगाते हैं, लगा सकते हैं, विभूति लगा सकते हैं। लेडीज हो तो सिंदूर वो तिलक लगाना मतलब कुंकुम लगाना है आज्ञा चक्र में, नहीं तो गंध वो, क्योंकि उसको कंट्रोल करना है। मतलब आप देख लीजिए फेस में देखते तो हम डायरेक्टली फेस को देखते तो कहाँ दूसरों वालों का वो ऑपोजिट वालों का वो फेस हम देखते तो कहाँ रखते हैं हमारा दृष्टि, उसका फोरहेड में ही जाते हैं ना हमारा दृष्टि। इसलिए वो फोरहेड में वो कुंकुम ऐसा वो कुछ लगा दे तो क्या होता है, दृष्टि उसमें होके एक एक बार क्या होता है वो दृष्टि से ही वो बोलते हैं ना, दृष्टि होते हैं ऐसा होता है ना, इससे वो बचाते हैं लोग। एक एक बार होते हैं वो दृष्टि से नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। वो नेगेटिव होते तो वो पूरा हम वो धारण करते हैं ना, हम आज्ञा चक्र में कुंकुम धारण वो विभूति धारण वो करते तो वो नेगेटिव को वो लेते हैं। इसलिए वो धारण करना है। अभी क्या हो रहे हैं, नहीं धारण कर रहे हैं, मगर वो अच्छे से वो धारण करना है, क्योंकि वो धारण करने से ही वो दृष्टि उसमें हो जाते हैं। इसलिए बचपन पे वो ब्लैक वाला वो लगाते हैं ना पैदा होने के बाद 1 ईयर तक, क्योंकि बच्चे देखने के लिए क्यूट लगते हैं, सभी का दृष्टि उसमें होते हैं। इसलिए वो ब्लैक वाले इतना बड़ा लगाते तो ऑटोमेटिकली दृष्टि उसमें होते हैं, वो नेगेटिव वो ले लेते हैं। इसलिए वो हम फिर 1 ईयर के बाद लगाना है रेड कलर का। लेडीज मतलब गर्ल्स वो रेड कलर का ही लगाना है। वो गौरी का रूप है। वो क्या होते हैं, शुभ देते हैं, गौरी सर्वमंगला है ना। वो लगाने से हमको वो मंगलमय होते हैं। इसलिए वो कुंकुम धारण करना है। जेंट्स है तो वो विभूति धारण कर सकते हैं। मतलब शिव को पूजा करने वाले वो विभूति धारण करते हैं। विष्णु को पूजा करने वाले वो जिसको क्या बोलते हैं, तिरुनाम बोलते हैं ना, वो तिरुनाम वो ऐसा लगाते हैं। ये लगाना है, वो तिलक धारण करना है, ऐसा लगाते तो वो पूरा आज्ञा चक्र बैलेंस होते हैं और दृष्टि भी नहीं होते हैं। और ये है स्वादिष्टान। अ, ये इसमें ये पूरा अभी इतना तक समझ में आ गया ना। मैं योगा में भी बोलते हैं वो पूरा पंचभूत वो हमारा अंदर ही है। वो पृथ्वी तत्व स्किन का होता है, स्किन और मजिल्स बोन्स वो सभी हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से ही बनते हैं। उसके बाद होते हैं जल तत्व, वो हमारा अंदर का वो ब्लड है। और उसके बाद आते हैं अग्नि तत्व, हमारा अंदर वो जठराग्नि और ज्ञानाग्नि मतलब हमारा नॉलेज। और पूरा वो ज्योति स्वरूप में हमारा अंदर होते हैं अग्नि। और उसके बाद होते हैं वायु, वायु हमारा अंदर श्वास के रूप में होते हैं। और आकाश तत्व हमारा शरीर हमारा अंदर वो वाक रूप में शब्द रूप में होते हैं। ऐसा वो और कहाँ रहते हैं वो कान ईयर्स में भी वो आकाश तत्व होते हैं। इसलिए हम सुनते हैं ना, वो सुनते हैं बात करते हैं, मतलब वो ईयर्स पे और वाक के रूप में वो रहते हैं।
आकाश तत्व। इसलिए हमको कुछ प्रॉब्लम आते हैं, आकाश तत्व इम्बैलेंस होते हैं, तब क्या होते हैं, गूंगा भी हो सकते हैं और वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आते हैं। वो ईयर्स का भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ईयर्स मतलब वो नहीं सुन सकते हैं, थोड़ा वो भी प्रॉब्लम आते हैं। इसको आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा करने से वो प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, पूरा सॉल्व भी हो सकते हैं, ऐसा है। और यह इसलिए हमारा अंतःकरण शुद्धि के लिए हम आज्ञा चक्र के पास हमारा दृष्टि रखना है। वही भ्रू मध्य से ऊपर थोड़ा, भ्रू मध्य में दृष्टि करने से ऑटोमेटिकली आज्ञा चक्र का शुद्धि हो जाते हैं, हमारे अंतःकरण का शुद्धि हो जाते हैं। और ये भी हम ग्रहण करना है, हमारा माँ का गर्भ में होते हैं ना शिशु, वो माँ का गर्भ में शिशु होते तो वो 7 मंथ्स तक उसका परिणाम डेवलपमेंट हो जाते हैं। वो 7th मंथ तक वो डेवलपमेंट होके उसमें जीव चैतन्य आते हैं, तब वो शिशु को होते हैं मैं हूँ ऐसा उसका कॉन्शियस होते हैं। बोलते हैं वो उसका पूर्व जन्म का ही कॉन्शियसनेस होते हैं, तब वो सोचते हैं, वो 7th मंथ में वो तक वो सोचते हैं, मैं उसका पूर्व जन्म का ज्ञान होते हैं ना, वो सोचते हैं वो मैं इतना कर्म किया है, मैं अभी ये कर्म नहीं करना है, ऐसा उसका सोच होते हैं। ऐसा मैं कभी भी ऐसा नहीं करना है, मैं पृथ्वी पे आने के बाद में ये नहीं करना है। मगर क्या होते हैं, वो पूरा डिलीवरी होने के बाद, वो पृथ्वी पे आने के बाद उस उसको माया आते हैं, तब वो सभी भूल जाते हैं, फिर से वो शुरू करते हैं, मतलब करते हैं, मगर उसका अंदर वो वासना होते हैं, पूर्व जन्म का वासना से उसका जीवन चलते हैं। इसलिए ये सभी पूर्व जन्म वासना और सभी वो पंच तन्मात्र का वो शुद्धि करने के लिए हम साधना करना है, वो साधना करने से ही हमारा पूर्व जन्म का वासना वो निकलते हैं। पूर्व जन्म का वासना ही हम बोलते हैं हमारा उसके वजह से हमारा जीवन चलते हैं, वो जीन्स के रूप में भी होते हैं। ये पूरा वो डीपली हम जानकारी लेते तो उसका वासना बल से ही अ, उसका पेरेंट्स को वो माता पिता को वो चुनते हैं, ये किसका गर्भ पे आना है, ऐसा होके वो गर्भ पे आते हैं, तब उसका वासना बल से ही ऐसा होते हैं, तब उसका जीन्स होते हैं ना, वो हमारा अंदर आते हैं, मतलब उसका वो जनरेशन से हम कुछ फैमिली पे आ गया, जन्म ले लिया, मतलब ये सभी हमारा पूर्व जन्म वासना से ही होता है। वो भोगने के लिए सभी एक फैमिली पे होके भोगते हैं, कुछ बुरे कर्म को भोगते हैं और अच्छे कर्म को भी भोगते हैं, मगर हमारा बुद्धि होते ना, मनुष्य को बुद्धि दिया है, वो बुद्धि से हम सोच के साधना करके वो मिटाना है। कैसे वो, इसलिए क्या सोचना है हमको, ये शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर ही साधना के लिए अनुकूल होते हैं, मगर जंतु ये पूरा वो पशु पक्षी का वो शरीर अनुकूल नहीं होते हैं, मगर मनुष्य का शरीर ही साधना के लिए अनुकूल होते हैं। वो सभी वो गर्भस्थ में होते हैं ना, तब हमारा अंदर वो शरीर बन के वो 7th मंथ तक वो 7 चक्रास भी सब वो उसमें बनते हैं। और एक है वो गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट लेडी होते हैं, वो ये पूरा ये श्लोक मतलब कहाँ से विशुद्धि चक्र ने लिया, वो सभी श्लोक वो डेली पढ़ते तो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना गर्भस्थ में,
वो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होके शिशु अच्छे मतलब अच्छे से वो पैदा होते, मतलब उसका हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होते हैं। इसलिए ये श्लोक पढ़ना है। कहाँ से? वो विशुद्ध चक्र निलय रक्तवर्ण त्रिलोचना खट्वांगादि प्रहरण वदनैक समन्वित पायसान्न प्रिय त्वक्स्ता श्लोक भयंकरी। वो उतना तक वो पढ़ते तो अच्छे है। उसमें होते हैं पूरा सप्त धातु का देवी देवता होते हैं, इसलिए हमारा सभी प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं? सप्त धातु से ही आते हैं। इसलिए ये पढ़ते तो पूरा वो अंदर का वो गर्भस्थ शिशु का होते है ना, उसका अच्छे से निर्माण हो जाए, उसका शरीर और मन अच्छे से निर्माण होते हैं वो गर्भ पे। वो गर्भ पे पहले मंथ्स में कैसे होते हैं? शुक्ला शोणित शुक्ला शोणिता मतलब शुक्ला वो स्पर्म है, सोनिता वो वोवम है। वो दोनों मिलके वो मिश्र बिंदु रूप में होते हैं ना अंदर, उससे वो शरीर बनते हैं। वो शरीर इसलिए वो पहले मंत्र से ही वो श्लोक पढ़ते तो वो अच्छे से उसका निर्माण होते हैं। एक एक बार जन्य लोप मतलब जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सभी उससे वो अच्छे से वो शरीर और मन का निर्माण होते हैं। और त्रिलोचन वो माँ का 3 अंक होते हैं। वो मैं बोले है ना 3 अंक, वो क्या है? सूर्य चंद्र और अग्नि। वो अग्नि मतलब वो तीसरा अंक कहाँ होते हैं? भ्रू मध्य से थोड़ा सा ऊपर आज्ञा चक्र के पास होते हैं, वो थर्ड है। वो अग्नि तत्व है। और राइट अंक मतलब राइट अंक वो सूर्य तत्व है, वो सूर्य है, और लेफ्ट अंक चंद्र है, और बीच में वाला वो अग्नि के है। इसलिए वो तीसरा अंक खुलते तो हमको ज्ञान मिलते हैं, सभी मालूम पड़ते हैं वो अंक से। वो विशुद्धि चक्र का क्या है? वो डाकिनी ईश्वरी है, वो ही वज्रेश्वरी है। वो देवता का वो आराधना करना है। और खट्वांग आदि प्रहरण, वो खट्वांग एक आयुध है। वो खड्ग त्रिशूल ऐसा होते हैं ना, वो ही एक आयुध है। वो उसका हाथ में वो पकड़ते हैं। वो खट्वांग कैसे होते हैं? वो स्टिक होते हैं, वो स्टिक के ऊपर कपाल होते हैं, वो उसको बोलते हैं वो खट्वांग। खट्वांग कैसे? आप देख लीजिए, आप एक बार सोच लीजिए, एक स्टिक है और स्टिक में कपाल होते हैं। हमारे शरीर में ऐसा वाला कौन सा पार्ट है? आप सोच लीजिए, पूरा एक स्टिक होते हैं, स्टिक के ऊपर कपाल होते हैं। हमारे शरीर में कौन सा पार्ट ऐसा रहते हैं? नेक एंड हेड है ना? नेक हेड। वो स्टिक जैसा होते हैं, स्टिक जैसा, वो लकड़ी जैसा होते हैं, उसके ऊपर वो कपाल होते हैं। मैं पूरा हिंट दिया है। फिंगर है क्या? फिंगर के ऊपर नेल होता है? ऐसा नहीं, कपाल मतलब कपाल। स्पाइनल कॉर्ड है क्या मैडम? स्पाइनल कार्ड है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ स्टिक जैसा, ओके स्पाइनल यस। कार्ड आप देख लीजिए, नीचे से ऊपर जाके वो पूरा ऊपर कपाल होते हैं ना, वो स्पाइनल कार्ड का प्रतीक है, उसको बोलते हैं खट्वांग। और खट्वांग एक आयुध जैसे होते हैं, मतलब वो स्टिक जैसे होके ऊपर कपाल होते हैं। इसलिए माँ को बोलते हैं कपालिनी भी बोलते हैं ना, वो कपाल धारण करते हैं। और ये स्टिक भी होते हैं, वो कपाल का भी वो माला बना के वो
धारण करते हैं, इसलिए इसको कपालिनी भी बोलते हैं। शिव जी को कापाल बोलते हैं और कापाली बोलते हैं शिव जी को, माँ को कपालिनी बोलते हैं। और शिव जी के गले पे भी कपाल का माला होते हैं ना, वही स्पाइनल कॉर्ड, वो उसको हम वो भी उसको खट्वांगा खट्वांगादि प्रहरणाय नमः ऐसा बोलते हैं। वो धारण करते हैं। वदनैक समन्विता, खट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता। वदना मतलब फेस, वो वदन एका मतलब एक वदन से वो होते हैं, वदनैक समन्विता। खट्वांगादि प्रहरण वदनैक समन्विता। वो 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 कपाल कहाँ होते हैं? हमारा फेस में ही होते हैं ना, हमारा मुख में होते हैं। वो एक कपाल होते हैं, हमारा मुख में एक कपाल होते हैं, वो वदन एक समन्विता। वो एक एक मुख में होते हैं, वो खट्वांगादि प्रहरण वदन एक समन्विता। वो नीचे से स्पाइनल कार्ड आते हैं, ऊपर कपाल होते हैं। वो कपाल किसका अंदर होते हैं? वो फेस का अंदर होते हैं, वो एक ही होते हैं। वो वदन एका मतलब एक ही होते हैं। ये जाप करके उसका नैवेद्य में होते हैं पायसान्न प्रिय। वो पायसान्न उसको नैवेद्य करके खाना है। और गर्भवती होते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी, वो आराध ये श्लोक ये करके ये पायसान्न वो खाते तो वो अच्छे होते हैं, उसका पुष्टि भी आते हैं। पुष्टि मतलब बल, एनर्जी लेवल बढ़ते हैं। तब क्या సమన్విత होता है? అంటే బికాజ్ ఇలా ఉండటం వలన నా నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ as సమన్వితనా, हाँ, వదనైక సమన్విత. वदनैक समन्विता। हाँ, समन्विता मतलब समन्विता मतलब ఉండటం, रहना है। रहना है, वदनैक समन्विता। पायसान्न प्रिया। वो पायसान्न क्या होता है? तंदुले निक्षिपेत क्षीरम द्विगुणं वा तदर्थकम् अलाभे विन्यसेत्तोयं तस्यार्थं गोघृतं परम् तण्डुलार्धान् भिन्नमुद्गान् गुणं विन्यस्य पाचयेत् निवेदयेत्ततो मंत्री पायसान्न शिवाय च। वो पायसान इतना प्रिय है, वो उसमें क्या होते हैं? तंदुला, तंदुला मतलब क्या है? चावल है। वो चावल में क्षीरम मतलब वो दूध लगा के उसको पकाना है। उसमें ये भी रख सकते हैं, मतलब वो मूंग दाल भी उसमें रहता है, येलो वाला मूंग दाल होते हैं ना, वो रख सकते हैं इसमें। और उससे वो और चावल मिला के दूध मिला के पका के उसमें गुड़ और घी डालना, मतलब गोघृतम मतलब गाय का घी है, गाय का घी डालना है। मुद्गान गुड़म, मुद्गा मुद्गा मतलब वो है, वो मूंग दाल है। वो मूंग दाल डाल के वो कर दे तो वो नैवेद्य करके वो खाते तो क्या होता है? वो औषध जैसे, मेडिसिन जैसे होके हमको वो पुष्टि देते हैं। वो स्किन का धातु और पूरा वो धातुओं को वो पुष्टि देते हैं, सप्त धातु को। इसलिए वो नैवेद्य करके वो खाना है। वो गर्भवती वो होते ना प्रेग्नेंट, ऐसा करते तो अच्छा है। सभी भी कर सकते हैं, प्रेग्नेंट है नहीं, सभी ये करके ये कर सकते हैं। और पशुओं का वो त्वक्स्ता, त्वक्स्ता मतलब त्वक मतलब स्किन है, वो चर्म धातु है। वो धातु को वो नियंत्रण करते हैं। और पशुओं का भयंकरी, पशुओं का भयंकरी, पशु, इधर पशु मतलब अज्ञान है। वो अज्ञान को, वो अज्ञान का भयंकरी मतलब वो माँ का नाम जप करते तो ही वो अज्ञान मिटते हैं। वो अज्ञान
कब वो अज्ञान होते हैं तब वो उसको वो भयंकर मतलब वो माँ को देखते ही वो डरते हैं। मतलब इधर पशु तत्व अज्ञान तत्व वो पशु तत्व है। शिव जी को बोलते हैं पशुपति, क्योंकि वो पशु मतलब वो अज्ञान को वो मिटते हैं। इसको मतलब वो पशु तत्व को वो मिटाते हैं, इसलिए वो पशुपति हो गया। माँ भी माँ को बोलते हैं पशु लोक भयंकरी, मतलब वो पशु का तत्व होते हैं, वो वाला तत्व होते हैं ना, उसको वो भय देते हैं। मतलब उसको माँ का नाम आते तो भी वो पशु तत्व निकलते हैं, और डर के हमारा अंदर वो निकलते हैं, वो ही अज्ञान है, वो पशु तत्व ही अज्ञान है। इसलिए पशुलों का भयंकरी वो माँ का नाम है। और जाप करते तो हमारा अंदर से ये पशु तत्व जाते हैं, वो अज्ञान जाते हैं। उसके बाद आते हैं अमृतादि महाशक्ति समृता। तब हमारा अंदर से वो अज्ञान जाते हैं, वो मूढ़त्व पशु तत्व जाते हैं। तब हमारा मन कैसे होते हैं, वो अमृत तत्व से भरते हैं। वही माँ माँ हमको माँ का वो नाम है अमृतादि महाशक्ति समृता। तब क्या होते हैं, पशु तत्व हमारा अंदर से जाते हैं, तब हम अमृतत्व में जाते हैं। अमृतादि महाशक्ति समृता, तब अमृतत्व आते हैं अंदर, वो महाशक्ति से होता है। समृता मतलब होना है, वो महाशक्ति से वो होता है हमारा अंदर का, वही अमृत। वो अमृता मतलब मृत, मरण नहीं होते हैं उसका, वो मृत मृत होते नहीं है, वो अमृत है। अमृता आकर्षणी इंद्राणी ईशानी उषा केसी ऊर्ध्वा बुद्धिदा रुकारा लुकारा लूषा। ऐसा माँ का वो होते हैं, वो 16 देवी देवता, एक पदा ओंकारी औषधि अंबिका अक्षरा, ऐसा 16 होते हैं। और वो 16 नाम में आते हैं आ ई उ रु रू लु लू, ए ऐ वो औ अम आहा। वो पूरा 16 अक्षर आते हैं, आप देख लीजिए उसको। वो 16 अक्षर 16 पेटल्स में होते, वो ही देवी देवता है। आ पे आते हैं अमृता, आ पे आकर्षणी, ई पे इंद्राणी, ई पे ईशानी, वो पे उषा केसी, वो पे ऊर्ध्वा, रू पे रुद्धिदा, रू पे रूकारा, ओ होते हैं लुकारा लूषा। ए पे एक पदा ऐश्वर्या ओंकारी औषधि अंबिका, वो अम पे अंबिका आते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ये पूरा वो विशुद्धि चक्र पे होते हैं। इसलिए हम ये अक्षर हम कंठ से ही हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, वो 16 अक्षर है। वो 16 अक्षर 16 देवता है। इसलिए माँ को हम बोलते हैं मातृका वर्ण रूपिणी। वर्ण, वो वर्ण है तो ना, वर्ण बोलते हैं। ये अक्षर को आ से लेकर अम आहा तक वो वर्ण बोलते हैं ना, वो इसलिए मातृका वर्ण रूपिणी, वो कंठ में रहते हैं। ये देवी देवता पूजक तेजोमय रूप में होते हैं। और उसके बाद आते हैं व्यंजन आते हैं, वो वो भी देवता का शक्ति का रूप है, वो भी पूरा देवता का रूप है। एक एक में एक एक देवता होते हैं। वो मैं बोले ना, खा वर्ग में खा वर्ग, च वर्ग और टवर्ग पवर्ग तवर्ग, वो पूरा 8 वर्ग आते हैं। एक एक वर्ग को एक एक वाशिन्यादि देवता, वाशिन्यादि देवता
आठ है ना, वो एक एक 8 वर्ग पे एक एक में एक एक देवता होते हैं। वो विशुद्धि देवता कौन है? डाकिनीश्वरी, वो विशुद्धि देवता है। वो अमृता अमृता आकर्षणी ऐसा 16 देवता के साथ वो डाकिनीश्वरी वो विशुद्धि चक्र में रहते हैं। अनाहताब्जनिलया श्यामाभा वदनद्वय दंष्टोज्ज्वलाक्षी धरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यो गौरता स्निग्धौदन प्रिया महावीरेंद्र वरदा राकिन्यंबा स्वरूपिणी। आप देख लीजिए, इसमें होते हैं पूरा 10 नाम, वो पूरा एक बंडिल जैसा, मतलब एक ऐसा होते हैं। वो अनाहताब्जनिलया श्यामा भावद्वय से लेके वो दंष्टोज्ज्वलाक्षमालाधिधर रुधिर संस्थित कालरात्र्यादि शक्त्यौ गौरता स्निग्धौदन प्रिय महावीरेंद्र वरदा राकिन्यंबा स्वरूपिणी तक हम वो नाम पठन करते तो क्या होता है, हमारा अंदर रक्त से कुछ दोष आते हैं, रक्त से कुछ ये होते हैं ना, उससे पूरा रक्त का दोष निकलते हैं। ప్రసన్న గారు మీరు ఇంకొకటి చేయొచ్చు. ఆ శిల్పకి ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తక్కువ కదా, అది రక్తానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమే కాబట్టి ఈ అనాహత నిలయ తగ్గించి రాకిన్యంబ స్వరూపిణి దాకా దానికోసం చదవచ్చు. రోజు 11 టైమ్స్ 21 టైమ్స్ ఇంతవరకు ఈ 2 శ్లోకాలు. మన लोपल కూడా हमारा अंदर होते हैं, वो हमारा अंदर वो रक्त से होते हैं। ये भी कर सकते हैं, ब्लड शुगर होते हैं, वो ब्लड शुगर के लिए भी वो ये कर सकते हैं। अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वय दंष्टोज्ज्वलाक्षमालाधरा रुधिरा मतलब वो ब्लड है, रुधिर संस्थिता। और सप्त धातु में वो रक्त एक है ना, वो रक्त शुद्धि और रक्त शुद्धि के लिए, और कुछ वो ब्लड कम होते हैं, आयरन कम होते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं, और रक्त से कुछ एलर्जीज आते हैं वो ब्लड के वजह से, तब ये करते तो वो चले जाते हैं। आज इतना तक है, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। कल से मैं अनाहताब्जनिलया से फिर एक एक नाम को मैं बताते हैं। మేడం ఈ నామంలో అమృతాది మహాశక్తి సంవృతకి ఏంటి మీనింగ్? సంవృత డాకినీశ్వరి చెప్పారు విశుద్ధ చక్ర దేవత అని, బట్ సంవృత అంటే సంవృత అంటే కూడా ఉండడము అనే అది అర్థం. అంటే దాంతో కూడి ఉండడం. అమృతాది మహాశక్తి సంవృత మతలబ్ మహాశక్తితో కూడి ఉండడం అన్నమాట. అది ఒకసారి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? वो उसके साथ वो महाशक्ति से साथ रहना है। समृता मतलब पूर्ण बोला था ना, क्या समृता मतलब? समृत मतलब वो रहना है, उसके साथ रहना है। किसके साथ? अमृतादि महाशक्ति। अमृतादि मतलब इधर अमृता से लेके पूरा 16 देवता है। आदि मतलब अमृतादि मतलब वो 16 देवी देवता, अमृता से लेके पूरा 16 देवता से मिलके रहना है। वो महाशक्ति, वो अमृतादि महाशक्ति, वो पूरा वो देवी देवता अमृतादि महाशक्ति,
वो है ना ओंकारी, अंबिका, अक्षर, वो पूरा 60 देवी देवता से मिलके रहना है। अमृतादि महाशक्ति संवृता। अभी समझ पे आ गया? जी मैडम। एक बार आज का रिवाइज कर सकते हैं। सोनाली जी आप एक बार कह सकते हैं? उतना अच्छा से नहीं बोल पाऊंगी मैडम, मैं मगर इधर इतना होते हैं उतना ही आप बोल दिए। विशुद्धि चक्र से, विशुद्धि चक्र नीलया, ये विशुद्धि विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में रहते हैं और आकाश तत्व है ये। वज्रेश्वरी की देवी है ये लोटस की, व्हाइट लोटस की तरह दिखते हैं। उसकी 6 पेटल है। ये स्किन के विशुद्धि के लिए इस देवी की पूजा, स्किन के लिए है ना मैडम, ऐसे स्किन की देवी, स्किन की प्रॉब्लम के लिए इनको करना है। ये डाकिनीश्वरी भी इनकी एक नाम है। ये विशुद्धि चक्र में रहते हैं। डाकिनीश्वरी बसनादि बाग देवता, रक्त वर्णा नीला। विशुद्धि चक्र नीलया मतलब यहाँ विशुद्धि चक्र में माँ डाकिनीश्वरी, उनके साथ बसनादि बाग देवता सब यहाँ रहते हैं। रक्त वर्णा माँ लाल रंग के होते हैं। वो लोटस व्हाइट है, उसके अंदर माँ लाल रंग के होते हैं। नीचे उनके नीचे 5 चक्र होते हैं। विशुद्धि चक्र के नीचे 5 चक्र होते हैं। उनको ये विशुद्धि चक्र देवी उनको चलाते हैं। सही बोला मैडम मैंने? हाँ सही बोल रहे हैं। अब पृथ्वी आकाश विशुद्धि चक्र पंचतन्मात्रा कनेक्टेड, पंचतन्मात्रा से कनेक्ट होते हैं सारे चक्र। पंच तन्मात्र, पंचभूत, हाँ, पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय से कनेक्टेड होते 5 चक्र। विशुद्धि चक्र आकाश, पंच तन्मात्रा में आकाश तत्व है। वो शब्द है। पंचभूत में आकाश है, पंच तन्मात्रा में शब्द है। पंच तन्मात्रा में शब्द। रक्त वर्ण त्रिलोचना, त्रिलोचना मतलब माँ की 3 नयन है। राइट वाली सूर्य होते हैं, लेफ्ट वाली होते हैं चंद्र, और बीच वाली होते हैं अग्नि, अग्नि तत्व। मुझे पूरा तो करता खटवांगादि प्रहरण तो करनी, वो देखना पड़ेगा मैडम मुझे थोड़ा सा और एक बार। प्रार्थना से प्रश्न जी आप बोल लीजिए। आप बोल दीजिए प्रश्न। हाँ मैम। खट्वांगादि प्रहरण वदनैक समन्विता. So Katwanga is basically the understanding of it is like a weapon. It is referred to as, and the description of which is like as if like it is the on a stick kind, or the one on which in a vertical stick like structure. It is like having like holding like one bulb like or a head like form, which is the skull. So on that is the reason why also that Lord Shiva is known as Kapal, and goddess is known as Kapalini. And it is the description that the skull which is worn by both of them is the kind of our formation which our skeletal system is formed through that vertebral column made up of all those number of vertebrae, and also on top of which is our skull. So this goes with the description of one weapon like it's a weapon which is referred to this kind of structural formation of our body in the skeletal system. So hence on taking the goddess name, she is known as Katvanga the Praharana. Vadanaika is meaning that it is the only one skull which each one has,
and which is referred to as the outer part of it is covered with the skin and takes the formation of the face. So, but it is just one for everyone, and that has got internally the skull. So that is called as Vadanaika. And as it is like the formation of it in which goddess resides also, she is called as Samanvita, as she is staying within us, like in this our structural formation also, she is known as Samanvita. Katvanga Praharana Vadanaika Samanvita. The next nama is Payasanna Priya Twaksta Pashloka Bhayankari. So as we know that she is very fond of that payasanna. Payasa meaning that a very delicious dish which is prepared by making use of the rice, cow milk, jaggery, moong dal, and all this. So this is the kind of naivedya which is offered to her on different various occasions by everyone. And prepared like this, the payasa which is offered to her as a naivedya, she is really very fond of it. That is why we also make that kind of a preparation to give it or to offer to her as a naivedya. And we on consuming or taking that naivedya, we also attain not only get her grace, but also we attain that pushti. We become pushti, meaning that very healthy in a very good way. So since she is very fond or she loves that payasanna, she is known as payasanna priya. Twak. Twak means that the skin. Pashloka Bhayankari. So the Pashu here means that Ajnana Tattva, or that kind of no knowledge kind, or that the stage in which there is no Jnana, that is the Ajnana. That is the basic animal nature. Usually we also commonly call or talk in our casual usage saying, or sometimes in a conversation, let me not get out that kind of an animal from within me, or don't try to see that or wake up that animal form from within me, because over the evolution, the developmental stages with which we are formed and we have evolved, we have reached a very advanced stage, or we have come to a state where our vertebral column, as that Katvanga Adi is described as, we are supposed to be the highest evolved animal creatures in the whole of the universe. So on reaching this and a very good development of our brain and all that also, if provided that Ajnana Tattva still makes the person remain or hold on to those animal instincts or those particular qualities, but on taking a sadhana and chanting Mother Goddess name, that kind of an Ajnana Tattva is removed from the person, and then he attains Jnana, meaning that is why Lord Shiva is also called as Pashupati, because he is also the one who is the ruler or the eliminator of that kind of Pashu Tattva from within the beings. So hence Mother Goddess is also known as Pashuloka Bhayankari, because she is the one on taking a sadhana or taking her name. She eliminates that kind of an Ajnana Tattva from all of us, and that which is leading us towards the Jnana Tattva, and hence on chanting this or doing this process, she is known as Pashuloka Bhayankari. Payasanna Priyatvaksta Pashuloka Bhayankari. The next nama is Amritadi Mahasekti Samruta Dakinishwari. As we know that Amrita word itself means that not having that Mrityu is that Amrita Tattva. And she is known as Amritadi in one of the names as one of the Devatas, where she resides along with 16 Devatas. So hence in that combination of that being with those other 16 Devatas, she is called as Amritadi. And as we know that she is with that Mahashakti, she comes with that kind of the highest Shakti, and as that Pashu Tattva is removed from the Ajnana Tattva, she is also giving us that Amruta Tattva, where she is combining with that a lot of Shakti, which is the Mahashakti. And the term Samruta also means that to stay with or being with. As she is bringing this kind of a quality of that Amruta Tattva or that Jnana Tattva, she is called as Amrutadi Mahashakti. Samruta. So, and as she is coming in combination with all these 16 devatas, she is called as Samruta, and we know that Dakinishwari is the goddess in the form of this Vishuddha Chakra state, which is again the combination of Mother Goddess in the most of this very powerful state. So hence she is called as Amrutadi Mahashakti, Samruta Dakinishwari.
हाँ मैडम। इतने तक है ये। कल अनाहताब्द निलय से कल बताते हैं। अभी पूरा समझ में आ गया ना? हाँ जी मैम। हाँ। शांति मंत्रम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम। श्री मात्रे नमः। बहुत बहुत हरि ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम प्रतिभा मैम, हरि ओम सोनाली जी। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। हाँ 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 सब ठीक है। ठीक है मैडम। ठीक आप है। गीता क्लास करते हो अभी? क्या? गीता जी का? हाँ गीता जी का तो कर रही हूँ लेकिन वही अच्छा। है, वो अभी तो इतने चैप्टर्स ये करने हैं, याद करने हैं ना, तो और आप अभी दिया है विष्णु, कितना नाम दिया है ना? एक हाँ एक लिंक दिया है, विष्णु सहस्त्रनाम होगा। आपने कर लिया वो? हाँ मैंने उसको 2 बार किया उसको तो। ओ, वो भी इतना लंबा है क्या? हाँ नहीं उसका है, गीता जी का तो ये रहता है ना, सिस्टमेटिक रहता है ना वो। आपको 40 मिनट का जूम पे क्लास होती है वो। हाँ हाँ मतलब जैसे गीता जी का जैसे आप करते हैं ना रिसाइटेशन, वैसे ही हाँ। वो होता है। वो उसका पहले कितना श्लोक है? वो विष्णु सहस्रनाम मतलब 108 श्लोक आते हैं उसके। ओ, ललिता माता की तरह? उनका तो 1000 है उनका। ललिता माँ का तो ज्यादा लंबा है, विष्णु सहस्रनाम तो छोटा है। हाँ लेकिन नहीं, छोटा नहीं है वो तो उसका वो लोग स्टार्टिंग से फलश्रुति वगैरह भी कराते हैं। बहुत हार्ड है ना? नहीं हार्ड ऐसा नहीं है, जैसे आप गीता जी का करते हैं ना हाँ। वैसे। हाँ ऐसा ही होगा वो। और इसको तो पहले खत्म करूँ फिर उधर जाऊंगी। हाँ तो भी आपको उसमें कुछ ऐसा नहीं है गीता जी के जैसा। उसमें वो डेली का डेली 40 मिनट का क्लास रहता है। क्लास हाँ। हो गया, क्लास आपने कर लिया और हो गया। बाद में वो जब विष्णु सहस्त्र नाम खत्म होता है तो वो बोलते हैं जो ऑडियो बना करके भेजिए। भी- हाँ अच्छा। तो वो आपको सर्टिफिकेट, तो आपको यदि जी, सर्टिफिकेट चाहिए तो बना के भेजिए, और नहीं सर्टिफिकेट तो नहीं भेजिए, कोई मत बात भेजिए। हाँ। नहीं। मैंने 2 बार किया, मैं एक बार भी नहीं भेज पाई मैं। ओके। और मैं तो ये सब करके हाँ आपकी हाँ दया, आपने मुझे दिया तभी ना, तभी मेरे टाइम भी हाँ पास होती है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ। हाँ तो आपको वो मैं बहुत याद करती हूँ, मतलब हाँ, प्रतिभा जी आए थे तभी मुझे दिया तो मुझे भगवान ने देखिए कहते हैं ना जो कि इसका जितना आपके जितने लोगों तक पहुंचे वो मतलब उतना अच्छा है ना। मान लीजिए आप करते हैं तो अच्छा लग रहा है हमें सुन हाँ, करके। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों को बताया लेकिन किसी ने इतना ये हाँ नहीं किया। लेकिन देखिए आप कितने मतलब हमसे भी आगे आ गए, जो कि आपका जिज्ञासु हो गया तो सुन करके बहुत अच्छा लगता है ना, जो आपने मतलब भगवान ने एकदम सही आदमी को चुन लिया। हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे मतलब हमारे बैच में छोटे बच्चे भी 2-3 है मैडम। अच्छा आपकी वजह छोटी बच्ची भी जुड़ी है। हाँ छोटे वो बच्चे दो 3 छोटे बच्चे हैं। मैं हाँ हैरान हो गई, छोटे छोटे बच्चे गीता में कैसे आ गए? हाँ। हाँ अभी तो हमारी हर बैच में कुछ कुछ बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ तो बच्चों अभी को कितना इंटरेस्ट है। हाँ कितना इंटरेस्ट और कितने अच्छे से गीता जी का
ये करते हाँ। हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं वो। वो तो उनका तो दिमाग हमसे तेज है ना, वो तो जल्दी कर लेंगे। और वो एग्जाम भी देते हैं मैम वो जल्दी कर लेंगे, क्योंकि वो तो अभी उनका इंटरेस्ट जिसमें है वो कर लेंगे। हाँ तो एक 2 साल के बच्चे हैं मैडम, वो उस माँ के साथ करते हैं। अच्छा माँ के साथ करते हैं। इतना अच्छा, मतलब कितना अच्छा लगता है जो माँ वो माँ के 12 अध्याय रट लिया 2 साल के बच्चे। हाँ। ये और फिर वही विष्णु सहस्त्र नाम है, एक राम रक्षा स्तोत्र भी आता है, वो भी आएगा, वो भी उसका हाँ, भी। मैं आपके हाथ पकड़ के धीरे धीरे सब सीख लूंगी। हाँ तो आप यदि विष्णु सहस्त्र नाम को ज्वाइन करेंगे ना, तो वही हाँ, उसमें ऐसा नहीं है, वही वो बोलेंगे जो कि आपको ऑडियो बना, लास्ट जब हो जाएगा ना, बोलेंगे ऑडियो बना के भेजिए। उसको रटना नहीं है। नहीं, उसको रटना नहीं है, विष्णु ओ, सहस्त्र नाम कुछ भी नहीं है। तो आपको यदि पॉसिबल होगा तो आपको ऑडियो बना के भेजिए, आपको सर्टिफिकेट देंगे, हो गया। और इसके अभी बाद तो गीता जी का 6 अध्याय रट के पहले दूं, अभी थोड़ा सा ये पार्थों की चिंता में भी थोड़ा पढ़ाई हाँ ढीला हो गया मेरा। अच्छा तो तो इसके बाद होता है ना साप्ताहिक, हम्म, ये वीकली जो होगा, आप जब हाँ, कंप्लीट करेंगे तो वीकली को संडे संडे को 7:30 से लेकर के होता है, वो इसका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। तो आपका उस मन टाइम हो करेंगे। जाइए। हाँ, नहीं मन है तो आप जैसे ऑडियो लगा दिए और आप सुन सकते हैं। तो बस ये विष्णु सहस्त्र नाम का यही है, और राम रक्षा स्तोत्र का भी वही है, ऐसा है। तो राम रक्षा स्तोत्र का भी एक क्लासेस होते हैं, जिसमें कि ऐसे आप डेली क्लास कीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ऑडियो बना के कीजिए, मन है तो भेजिए, वो आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे, नहीं मन है तो आपको नहीं है मन, कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैडम। ओहो अच्छा हाँ। अभी अभी आई। हाँ, अरे अभी आई। मोबाइल में नहीं जानते, इतना ज्यादा बहुत बढ़ गया है मोबाइल, इसके हाँ। चलते बहुत ज्यादा बीच बीच में हैंग हो जाता है। तो हैप्पी चले गए बाहर। हैप्पी चला गया यूएसए। आप कब जा रहे हो? मैं अभी नहीं जाऊंगी मैम, क्योंकि अभी तो फिलहाल हो गया, अभी हाँ। कन्वर्सेशन हो गई है स्वाति की। हम्म, हम्म। तो अब स्वाति को ऐसे जॉब वगैरह देखिए, इसके बाद बाद में वो जाऊंगी। जॉब ज्वाइन कर लिया? अभी नहीं ज्वाइन की है जॉब, अभी बस हम्म, ये कर रही है, जॉब के लिए दे रही है, इंटरव्यू वगैरह सब दे रही अच्छा। है। अभी मतलब placement नहीं है। तो ऐसे ही है, बस ये है विष्णु सहस्त्र नाम। हम लोग जैसे अब जैसे गीता जी का पाठ करते हैं तो भगवान तो विष्णु का ही, मान लीजिए हाँ, भगवान। वो भी तो विष्णु का भगवान है, ये भी विष्णु है, दोनों ही हाँ यही है। विष्णु है। तो यही है। तो ऐसा ही है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है गीता जी के जैसा जो हमें याद करना है, या इसमें कुछ अवेलेबल हो जाना है, बस ऐसा अभी तो शायद तो बीच बीच में चले जाते हैं गाँव, मैं तो अकेले रहती हूँ, मैं गीता वीता पढ़ के ही टाइम पास होती है मेरे। अच्छा गाँव भी जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं, अभी तो 4-3 दिन गए हैं। आ जाना है, आ जाएंगे कि खा लेंगे पता नहीं। महीने में तो 1-2 बार चले जाते हैं। तो मैं तो अकेले होती हूँ दिन भर, तो मैं ये सब पढ़ के मेरा टाइम कटता है। हाँ अरे एक गीता जी का देखिए, एक गीता जी से तो टाइम इतना टाइम इसमें लगता है नहीं, जितना टाइम दे सकते हैं। हाँ, तो जितना दे सकते हैं, अच्छा से उसका मीनिंग भी जानना है। हाँ, हाँ मीनिंग, वही तो मीनिंग याद आपने करने की। मीनिंग समझा कुछ? मुझे तो पूरा मीनिंग अच्छा से समझ में नहीं आ रही है, बहुत टफ है मैडम। हाँ थोड़ा सा तो टफ है मीनिंग, देखिए ना हमारे पास एक बुक है, मतलब एक बुक है जिसमें पहले ये लेवल 4 पूरा करने थे तो वो पहले लोग बुक देते हैं। हाँ, अभी देखो क्या, हाँ। अभी अभी शायद पता नहीं फर्स्ट बार जो पहली बार करता है उसको देते हैं, या क्या देते हैं नहीं देते, क्योंकि हम दोबारा तो मुझे नहीं दिया। अच्छा, वो लिंक देते हैं, आप लिंक से खरीद लिया क्या? हाँ मैंने खरीदा नहीं है, मैं ऑर्डर किया था तो वही खरीदा, लेकिन वो तो दूसरा एक बुक हमें मिला है गीता परिवार की, लेवल। नहीं, मेरे पास एक बुक है, वो इस्कॉन टेम्पल है ना, हाँ 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 वहाँ वहाँ वो से जो प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी जिन्होंने उन्होंने एक
बुक वो उसकी में बहुत लंबा लंबा मीनिंग लिखा है, अच्छे से पढ़ के कर सकते हो। पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिलता अभी मुझे। हाँ, मतलब हाँ, पूरा पढ़ के लंबा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, कम ही टाइम। लेकिन एक ऐप भी है, एक ऐप है जिसमें कि आपके पास है या नहीं है पता नहीं, हालांकि देते तो हैं, वो लोग भेजते हैं ये ऐप हाँ, वो लोग जो भी भेजते हैं, लेकिन उतना दिमाग में कहाँ जाता है, कुछ जाता है कुछ निकल जाता है। हाँ, वो लोग अच्छे से वो मीनिंग बोलते हैं तो समझ में आता है। वो लोग तो वो सैटरडे ऐप, संडे करते हैं ना। हाँ वो विवेचन है, विवेचन कितना अच्छा करते हैं हाँ, वो। विवेचन में वो मीनिंग अच्छे से बोलते हैं। हाँ हाँ, तब तो क्लियर हो जाता है, तब तो हो जाता है क्लियर। हाँ, होता है, लेकिन शुरू वाला तो भूल गई सब। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बार बार करना पड़ता है, बार बार तो देखना है। तो कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से कर लिए तो फिर भी दिमाग में आ जाता है। और यदि मीनिंग वाला बुक रखेंगे, एक छोटी सी बुक है हमारे पास जो कि गीता परिवार ही दिया है, वो उसमें है अच्छा, भी मीनिंग रहता है, छोटा छोटा मीनिंग नीचे में वो रहता है। लोग तो बुक का लिंक देते हैं मैडम, लेकिन कौन सा बुक क्या है पता नहीं। मैंने तो बुक एक भी नहीं लिया, एक ही लिया था, वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैं तो पीडीएफ से ही पढ़ती हूँ। अच्छा, पीडीएफ से पढ़ते हैं, हाँ। हाँ, हाँ मैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेती हूँ और नहीं, बस। एक ये भी है, मतलब यदि प्रैक्टिस के लिए रहता है ना, तो एक हाँ, लिंक, एक प्रैक्टिस का ऐप है जिसमें कि लिंक ये भी रहता है, मीनिंग मीनिंग भी रहता है उसमें नीचे में, ओ, मीनिंग अच्छा, भी पहले रहता मैं इसको खत्म करूँ फिर उसको भी करूंगी मैं। है। हाँ लेकिन मीनिंग अच्छे से जानना जरूरी है, मीनिंग जाने बिना रट लिया तो क्या फायदा, बोलिए। हाँ, नहीं याद करने के लिए ना, देखिए अभी मुझे ऐसा लगता है ये बिना मीनिंग का याद मुश्किल है। मतलब, हाँ, बिना मीनिंग का हाँ याद भी याद मुश्किल आप है, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत टाइम लगता नहीं है। समझ में आता है, फिर एक कुछ भी हाँ, भूल गए तो फिर दिमाग में आता नहीं है। हाँ, तो तो मीनिंग याद रहेगा तो वो आ जाएगा दिमाग में। हाँ 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 हाँ। तो इसीलिए मीनिंग का एक बुक है हमारे पास, वो छोटी सी वो बुक है जो वर्ड वाइज मीनिंग, एक इस वर्ड का मीनिंग होगा, एक इस वर्ड का मीनिंग है हमारे पास। तो वही दोनों बुक को मिला के, जब नहीं समझती हो, मान लीजिए किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ, तो वो बुक को करती हूँ, मतलब दोनों बुक को मिला के एक बार पढ़ ली हो गया। तो यदि बुक का फोटो आपको भेजूंगी, यदि आप, अच्छा, भेजिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, कहाँ ही मिलेगा तो आ जाएगा। हाँ तो वो आपने कहाँ से लिया? मैं ली थी ये से, इसी से ली हूँ। एक बार वो पटना का ये हनुमान मंदिर था ना, तो ओ, वहाँ पे अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैंने वो बुक देखा तो मैं इसलिए से ले ली उसको। तो ऐसे हमको लगा इसका, ये जो गौरव गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस की हाँ, वो बुक है, तो गीता प्रेस ओ, में मिल जाएगी। गीता प्रेस तो कुछ कुछ बुक देते हैं, लेकिन वो कुछ मीनिंग वाला बुक शायद नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ने वाला है। इसी करने वाला है। अच्छा अच्छा। ओ, आप ठीक है, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मैं उसका फोटो हम्म, आपको भेजूंगी, तो हम्म, देख उसको ऐसे सर्च कर लीजिएगा, यदि आपको लगेगा तो आप मतलब ऐसे कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं वो होगा ना, स्टेशन पे रहती है प्राइस, या आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने गीता प्रेस से ही खरीदा है उसको। हम्म। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा मैडम, ठीक है, हाँ थैंक यू मैडम, आपसे बात करके अच्छा लगा। बड़े हाँ, दिन- चलिए भगवान ने एकदम सही सही स्थान पे भगवान पहुंच गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा है। बोलिए। हाँ देखिए वही बोले हैं, मैंने देखिए कितने को लिंक दिया, लेकिन कोई भी उतना इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं लिए, ना किसी ने ज्वाइन किया, लेकिन हाँ, आप मैंने तो कितने को दिया, किसी ने नहीं लिया, सबने बोला अभी नहीं करना है, अभी क्या बुढ़े हो गए हैं हम। इतना इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो मैं तो हाँ, मुझे पागल तो अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है भगवान मुझे एक काम अच्छा से दिया, मुझे टाइम भी पास होता है, मेरा मन भी ठीक है। हाँ मन में भी बहुत शांति है अभी। अच्छा हाँ, अच्छा अभी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है ना, आप इधर योगा भी चल रहा है, इधर ये भी है, हाँ, आप ये योगा में क्यों नहीं आते हो मैडम? योगा में ना, यदि मुझे थोड़ी लेट मतलब जैसे मैं 5:30 तक वो मतलब फ्रेश होती हूँ, तो 5:30 को ज्वाइन करूंगी, फिर इनका ये हो जाता है ना तब तक, अब 6 को तो ये खत्म कर देते हैं। तो हाँ, आज योगा निद्रा सिखाया। क्या
जोगो निद्रा सिखाया आज मैडम। अच्छा मैडम ने आज योग निद्रा, हम्म। तो इसके पहले सिखाई नहीं? हाँ, इसके पहले मैडम योग निद्रा नहीं सिखाई थी? कल भी सिखाएंगे, कल आप आ जाइए 5 बजे। अच्छा कल 5 बजे मॉर्निंग? हाँ 5 बजे आ जाइए, 5 बजे सिखाएंगे, क्योंकि पहले सिखाते हैं, फिर 6 बजे वो चले जाते हैं, फिर जिसको योगा करना है वो बैठ के करो। अच्छा अच्छा। हाँ वो शुरू में सिखाते हैं, वो तो कोई है अमेरिका से शाम को क्लास करते हैं, कोई वो लोग भी आज थे, एक थे, क्या नाम था उसका पता नहीं, अर्चना जी भी कल शायद आएंगे। आप भी सुबह 5 बजे आ जाइए। ठीक है ठीक है। तो योग निद्रा के लिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने योग निद्रा किया है एक बार। वो 40 मिनट लगते हैं एक बार करने में। बड़ा टाइम लगता है। हाँ लेकिन अच्छा लगता है। देखिए एक योग निद्रा करने के बाद बहुत हाँ अच्छा, कितना हाँ रिलैक्स हाँ, होता फ्रेश फ्रेश लगते हैं। है। हाँ फ्रेश लगता है जो कम सो के भी अच्छा लगता है। हाँ कम सो के भी फिर मतलब अच्छा, आपको शरीर में थोड़ा सा कैसे लगता है, अच्छा फीलिंग आती है। आप सोहम करते हो? मैं सोहम उतना नहीं करती हूँ सोहम, उतना क्योंकि टाइम कहाँ मिलेगा, घर के काम करो फिर। हाँ योगा हाँ करूँ या सोहम करूँ, हाँ, तो मैं योगा करूँ, सोहम करूँ, घर के काम करूँ, फिर हाँ कितना करूँ बोलिए, हाँ गीता तो पढ़ूँ, इसलिए कौन सी करूँ? हाँ तो देखिए सोहम करें, मान लीजिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट कर किए ये, तो उतना करने के लिए करते हैं, लेकिन वो मैं जो शाम को जब दिया जलाती हूँ ना, तब थोड़ा सा करती हूँ। अच्छा उस टाइम में करती हैं, हाँ नहीं हाँ वो उस तो टाइम आप कीजिएगा, अच्छा फीलिंग आएगी। अच्छी फीलिंग आएगी ना। हाँ अच्छा उस अच्छा। टाइम अच्छे से होता भी है, पता नहीं, उस टाइम माइंड भगवान के सामने आप बैठ के जब करोगे ना, हाँ 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 तब आप देखना दूसरे टाइम से उस टाइम आपका कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होगा। आप 15 मिनट भी कर लोगे ना, आपको अच्छे हाँ से हाँ कैसे ध्यान आ जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है तो करती हूँ मैं। असल वो हाँ ये ना आप शाम को जब पूजा कीजिएगा तब कीजिएगा। करूँगी, हाँ और असल मैंने गीता जी का ही होता है ना, लगता है कैसे याद करूँ कैसे याद करूँ। तो आपको असल में मुझे सिखाया ना, आप ही से तो मैंने सीखा, काम करते करते पढ़ना है। मैं हाँ किचन में जब खाना बनाती हूँ उसको ले जाती हूँ, पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ऐसे में आप ही बहुत से याद सीखा हो मैंने, जाता नहीं है तो ना। मैं नहीं कर पाती। हाँ सही, नहीं ऐसे में कितना अच्छे से याद होता है, मतलब हाँ सुनते अच्छे से सुनते। याद हो जाता है, मैं डेली 3 पढ़ाती हूँ, मैं डेली 3 को कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी जो तो एक आध छूट जाती है सैटरडे संडे, वो मैं मेकअप कर देती हूँ। अच्छा अच्छा हम्म। हाँ। तो चलिए बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है और लोगों की एकदम पता नहीं आगे। आगे क्या होगा, अभी तक तो मेरा चल रहा है ठीक, आगे का पता नहीं मैडम। नहीं अरे वही देखिए भगवान तो हम बस उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं चल हाँ हम उन्हीं के ऊपर ही तो छोड़ दिया है, हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं, बोलिए ना। हम तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो हमें कुछ जैसा। भी नहीं है, और वो कर्मों का फल है, कुछ कर्मों का हिसाब है, भगवान भी कुछ नहीं हाँ करेंगे, आप जैसे कर्म करोगे ऐसे तो मिलेगा। हाँ जो भी कर्म का फल है तो उन्हीं का नाम लेंगे तो कर्म कर्म थोड़ा भी सा मिलेगा। काटेगा, और फिर पूर्व जन्मों का कर्म भी है कुछ। हाँ वो तो देखिए वो तो हमारा इस जन्म के कर्म, अच्छे कर्म से ही तो वो मिटेंगे। अब हम्म। जो जन्म का कर्म है वो तो थोड़ा बहुत तो होगा, लगा ही रहेगा। हम्म। तो इसीलिए तो देखिए हम तो वही उन्हीं के ऊपर हम पूरा रहते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, वही हाँ भगवान को जो करेंगे बस वही करेंगे। उन्हीं का नाम याद करना है और आपका तो आप ही मोटा मोटी ठीक है, कुछ सोचने वाला नहीं है। नहीं आप भी देखिए सब भगवान अच्छा करेंगे, सब अच्छा हो गया, देखिए इतना हम्म। हो गया, अब तो होगा ही अच्छा। लेकिन जो देर लगता है, थोड़ा देर लगेगा लेकिन होगा, होगा। हाँ लेकिन यही है कि हम अपना कर्म करते रहेंगे, भगवान को हाँ कर्म याद करते करते रहिए, रहेंगे। आपको फल मिलेगा, जब आपकी हाँ कर्म यह है भाग में है तब मिलेगा। हाँ जो हाँ लेकिन उसके लिए भी तो कर्म करना पड़ता है ना। मान लीजिए हमें कुछ हम्म। करने के लिए कुछ एक तपस्या तो करनी पड़ती है, तो इसीलिए वो यदि उसके लिए भी अच्छा करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, तो वो भी तो करना पड़ेगा ना। मान हम्म। लीजिए पार्थों को हो जाए अच्छा, तो उसके लिए कुछ और कीजिए, जैसे ये होते हैं ना विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह, वो सब वो भी उसका भी अच्छा इफेक्ट होता है, वो भी मिलता है बच्चों को। वो भी अच्छा है ना, पाठ करने से विष्णु सहस्त्र हाँ नाम। वो भी, हाँ वो भी बहुत अच्छा है पाठ करना। हम लोग कर सकते हैं ना, सब कर सकते हैं, लेडीज हाँ, जेंट्स।
हाँ, सब सब कर सकते हैं, कोई कर सकते, तो अच्छी चीज है वो भी। और विष्णु से अगर विष्णु भगवान का नाम है तो उससे बड़ी चीज नहीं। अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। आपका पूजा पाठ हो गया? पूरा नहीं हुआ है अभी। मैं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। ठीक ओके मैडम, बाय। हाँ है, बाय। हाँ, बाय।